नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन होने की बात साबित होती है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। आज के आधुनिक समय में कोई भी इस तरह के अंधविश्वास को नहीं मानता और इन्हें हम सिर्फ कहानियों में देखते हैं। इसके अलावा विज्ञान और सर्प विशेषज्ञों का भी कहना है कि इच्छाधारी नाग नागिन का चरित्र पूरी तरह से काल्पनिक है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, उड़ीसा में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा अधिकतर उड़ीसा के जंगल में ही आपको दिखेगा। कहते हैं कि इसके काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी घटना उड़ीसा में चर्चा में है। दरअसल यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक में आकर मर गया। फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले दोस्तों, जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें। दोस्तों, उड़ीसा के नबरंगपुर में मीरा नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। मीरा हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करती। यही कारण था कि मीरा के उसके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में जब मीरा करीब 8 साल की थी तो वो अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन में बिखर गया। वही मीरा से कुछ दूरी पर ही पास झाड़ी में एक नाग नागिन का जोड़ा था। जमीन में बिखरा दूध देखकर उसे पीने मीरा के पास वहीं आ गया। मीरा उन्हें देखकर डरने की बजाय बहुत खुश हो रही थी और उस दिन से वो हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में रख आंगन में छोड़ दिया करती और वो जोड़ा आकर उस दूध को पी जाता। एक बार जब मीरा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। बाकी कॉलेज के तो स्टूडेंट्स जो हो रहा था वो देखकर आगे जा रहे थे, परंतु मीरा इस हरकत को नज़रअंदाज ना कर सकी। वो अपनी आंखों के सामने हो रहे दुराचार को देख ना सकी और गुस्से में आग बबूला हो उठी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन 3 लड़कों को जोर का तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चुंगल से बचाया। वह तभी कुछ देर में भीड़ भी लग गई और लोग उसकी सपोर्ट में आ गए। उस समय 3 लड़के चुपचाप निकल गए, परंतु कॉलेज जाते वक्त मीरा के दोस्त ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन 3 लड़कों को तुमने थप्पड़ मारा है उनमें से एक गांव के मुखिया का बेटा है और वो जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर मीरा हंस दी और बोली, अरे तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। एक बार मीरा को एक्स्ट्रा क्लास के कारण अपने कॉलेज में देर हो गई। उसके घर की तरफ से होते हुए जाने वाले सारे दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी। तभी बीच रास्ते में वही 3 लोग जिसको मीरा ने तमाचा मारा था उसका इंतजार करते हुए मिल गए। मीरा से बदला लेने का इंतजार ही वो कर रहे थे और आज उन्हें एक बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने मीरा को जबरदस्ती पकड़ा और रेलवे पटरी के दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग मीरा को पकड़ रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, वही नाग नागिन का जोड़ा वहां फन फैलाए उन लड़कों के सामने था जिन्हें मीरा दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि आपके द्वारा करी किसी भी तरह की अच्छाई कहीं ना कहीं से वापस लौट आती है और वो नाग नागिन का जोड़ा मीरा को ही तो बचाने आया था। फन फैलाए वो नाग नागिन का जोड़ा अब उन लड़कों के सामने था। ऐसे में मीरा को भागने का मौका मिल गया और वो वहां से अपने आप को बचाने के लिए घर की तरफ भागी, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं जाने नहीं दिया। ऐसे में तभी अचानक एक लड़के ने बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं तुरंत मर गया। नागिन बेबस हो गई थी और अब वो 3 लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो नागिन ने जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाई, परंतु वे 3 लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे नाग को नहीं छोड़ा। उन लड़कों ने नाग को रेल की पटरी पर फेंक दिया और कुचलवा दिया। नागिन दूर से झाड़ियों में से अपने नाग को मरते हुए देख रही थी। उस समय वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब वो लड़के अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वो नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा कर रही थी और रात को जब तीनों सो रहे थे तब नागिन ने चुपके से उन तीनों को डस लिया और अपने नाग की मौत का बदला लिया। दोस्तों, इस तरह उस नाग ने अपने प्राण देकर मीरा को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी भी जानवर को तुम अगर प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज़्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे में दोस्तों, महादेव के दीवाने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिख दें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ऐसे में दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, जल्द ही मुलाकात
मुलाकात होगी नई वीडियो में नई घटना के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।